लोग ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को मैं हिंदी कराने आ रही हूँ, हिंदी भाविका। तो हिंदी भाविका में हमारा जो जून का सिलेबस सब कंप्लीटेड, ऑल कंप्लीटेड, लेकिन आप लोगों ने, बहुत बच्चों ने बनाया और बहुत ने बनाया ही नहीं। तो मैं फिर से इसकी प्रश्न उत्तर का आपका पुनरावृत्ति कर दे रही हूँ कि ताकि आप लोग इसे अच्छे से फेयर कॉपी में बना लें और इसे याद कर लें। ठीक है, तो आज हम लोग फिर आ रहे हैं पाठ 5 और 6 का ये शब्दार्थ और उसका प्रश्नोत्तर पे। तो अभी बहुत बच्चों ने ऐसे किए कि मैंने ऑनलाइन नहीं कर पाया, तो मैंने बहुत लिखा भी दिया कॉपी में, और जिसका छूट गया हुआ सो वीडियो देखकर इसे आप लोग इसे लिख लीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाठ भाविका में, हिंदी भाविका में आप लोगों को मैं पाठ 5 और पाठ 6 का पुनरावृत्ति कराने जा रही हूँ फिर से। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने फेयर कॉपी में जो लिखाया जा रहा है उसे लिखिए और लिखकर आप लोग इसे लेकर आइए ताकि सबकी होमवर्क रिकॉर्ड सबका चेक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 5 का सबसे पहले शब्दार्थ से शुरू करते हैं। तो इसे मैंने पूरा नहीं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं लिखा रही हूँ ताकि आप सबसे लिखें और इसे याद करें। ठीक है, तो अभी आते हैं हम अभी आपको मैं चैप्टर 5 और चैप्टर 6 दोनों से मिलाकर लिखा रही हूँ ताकि आप लोग इसे अच्छे से लिखें और याद करें। ये दोनों का मिक्सअप है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बोल रही हूँ, यानी बहुत महत्वपूर्ण, ताकि आप सब इसे लिखें और याद करें।
आपका ये दोनों मिक्स करके पार्ट चैप्टर पार्ट 5 और पार्ट 6 यानी चैप्टर 5 और चैप्टर 6 दोनों को मिक्स करके मैंने शब्दार्थ लिखा है। तो शब्दार्थ में क्या है? प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का मतलब मशहूर, सलामत, सुरक्षित, अखंड, लोक, शक्ति, बल, विजय, जीत, हौसला, हिम्मत, बली, बुराई, इसलिए बाधा है। ये रहा आपको दोनों को मिलाकर ये पुनरावृत्ति यानी चैप्टर पार्ट 5 और पार्ट 6 का। अब दूसरा आते हैं, ये रहा शब्दार्थ, और दूसरे आते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न आपका पार्ट 5 से दूसरे ही आ गया है। तो जो मैं लिखाई हूँ, क्या लिखाई थी? कंफ्यूशियस कौन थे? प्रश्नोत्तर, ये मौखिक प्रश्नोत्तर का था आपका, ये मौखिक का है सारे। सारे मौखिक प्रश्न दोनों से। तो अभी कंफ्यूशियस कौन थे? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। एक कौन था? ये दूसरे पीए आर्य समाज के आपका इसी में है। ये अनोखी सीट के बाद आपके आए थे एक समाज सीट, तो उसमें आर्य समाज के संस्थापक बताया जाए तो कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अब तीसरा क्वेश्चन,
कैसा था? तो स्वामी जी का स्वभाव था, क्या था? वो क्षमाशील था। वह क्या कर देते थे? सबको जितनी भी गलतियाँ करता तो उन्हें वो माफ़ कर दिया करते थे। तो इस स्वामी जी का स्वभाव कैसा था? स्वामी जी का स्वभाव क्षमाशील था। शुरुआत किसने की? तो सेवा कार्य की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस ने किया। सेवा कार्य की शुरुआत किसने किया? सेवा कार्य का शुरुआत सुभाष चंद्र बोस ने किया। और पांचवा क्वेश्चन ने की, इसका विरोध किसने किया? सेवा कार्य पांचवा क्वेश्चन लिखे हैं। पांचवा क्वेश्चन में है आपको कि सेवा कार्य का विरोध किसने किया? वो विरोध किया था सेवा कार्य का किसने? तो हैदरनामा ने। बहुत सारे को याद भी होगा, तो कृपया करके जिसने नहीं बनाया है वे सभी बना लेंगे और बना के इसे याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में है
ये आपकी कहानी में है विद्यासागर जी को क्या पसंद था। ये भी आपका क्वेश्चन है। विद्यासागर जी को पसंद था कि अपना काम स्वयं करना और समय पर करना। मौखिक है। ये 8 प्रश्न उत्तर आपके बुक से लिया गया है। वो क्या है? भाविका बुक में है चैप्टर 5 और 6। तो अब मैंने बताया सबसे पहले शब्दार्थ, तो शब्दार्थ मैंने आज दिया है और 8 आपके प्रश्न उत्तर भी है, यानी मौखिक प्रश्न उत्तर लिया गया है और 8 है जो आपका बहुत ही ईजी है। आप लोग इसे चाहे तो आपको तुरंत ही ये सब याद हो जाएगी और आप लोग इसे एक बार लिख के लिख लीजिएगा और इसे क्या करिएगा, देखिएगा कि कौन सा आपको इसमें लिखने नहीं आता है तो उस पर थोड़ा ज़्यादा गौर दीजिएगा और ज़्यादा ध्यान दीजिएगा ताकि आप उस शब्द को गलत ना लिख पाएँ। ठीक है, तो मैं आइए एक बार मैं आपको फिर से इसको पुनरावृत्ति कराती हूँ बोल के। ठीक है, मैंने लिख के बता दिया क्या क्या प्रश्न उत्तर है और आपका होमवर्क क्या रहेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक पढ़ के बताती हूँ, फिर आपको मैं होमवर्क बताती हूँ कि क्या है। ये तो लिखना ही है, जो मैं लिखाई हुई सब प्रैक्टिस कॉपी में लिखना हुई है, लेकिन एक और होमवर्क है जो आपको मैं अभी बता दूँ। ठीक है, ये है कन्फ्यूशियस कौन थे। तो कन्फ्यूशियस चीन देश के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन भी है। और दूसरा आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तीसरा क्वेश्चन है स्वामी जी का स्वभाव कैसा था। तो स्वामी जी का स्वभाव क्षमाशील था। वह कैसे जिनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता था उनको वो क्या करते थे, माफ कर दिया करते थे। अब है आपका ये सेवा कार्ड की शुरुआत किसने किया। सेवा कार्ड का शुरुआत सुभाष चंद्र बोस ने किया। और सेवा कार्ड का विरोध किसने किया था। तो सेवा कार्ड का विरोध हैदर नामक एक गुंडे ने किया था। सुभाष चंद्र बोस कौन थे। सुभाष चंद्र बोस भारत देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। मैं बार बार बता रही हूँ कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे। आप लोगों को आशा है कि याद भी हो गया होगा। तो सुभाष चंद्र बोस भारत देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। विद्यासागर जी को क्या पसंद था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को सफाई ज़्यादा पसंद था और क्या करना था, उन्हें अपना काम स्वयं करना और समय पर करना ये उन्हें ज़्यादा ही पसंद था। वो कहा करते थे कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, जो काम है कि तुम्हें करना, तू अगर कोई नहीं है तो उसके बदले में तुम अपना काम स्वयं ही करके ख़त्म करो और उसे समय पर पूरा करो। और 8वां क्वेश्चन है, ये आपका कविता है खुद को जय करें उसे। इसमें और है, मेरा बोर्ड अभी भर चुका है तो मैं जब जिस दिन आपको ऑफलाइन में आऊँगी तो फिर मैं इसका और मौखिक वाला लिखाऊँगी। तो कभी किसी भूल को माफ़ करना चाहता है, तो कभी दोस्तों को कभी दोस्तों से भूल हो जाए तो उसे माफ़ करना चाहते हैं। कहते हैं कि दोस्तों ने जो कुछ भी अगर सिक्का गिरा है
तो उसे क्या करना देना चाहिए, कोई गलती हो जाए दोस्तों से तो उसे क्या करना चाहिए, उसे माफ़ कर देना चाहिए। ये हमारा है खुद को जय करे से। इसमें और दो तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे मैं और ऑफलाइन में लिखाऊंगी। अभी हमने आप क्या पढ़ा, CW तो बनाना ही बनाना है। CW में क्या पढ़े, शब्दार्थ था 8 का शब्दार्थ और प्रश्न और मौलिक इसे क्या करना है, जितना मैंने अभी लिखा है बोर्ड पर सब इसे आपको क्या करनी है, इसे अपनी कॉपी में लिखनी है, याद करनी है, ठीक है। ये बनाना ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आपका BSW दे रहे हो अभी 6 यानी कविता है खुद को जय करे, उसे पूरे सबको याद करके आनी है। तो मैं क्लास में जब भी आती हूँ तो मैं सबसे ये सुनना पसंद करूँगी कि ये सबको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया पाठ 5 और 6 दोनों का प्रश्नोत्तर हो गया, शब्दार्थ हो गया। अब इसी सबको क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे और इसे याद करके आएंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, तो अभी आप लोग इसे देखिए, पहले देखिए और इसे अपने फेयर कॉपी में अच्छे से उतारिए, ठीक है। उतार के फिर आप इसे बनाइए। धन्यवाद।